हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से जो विपक्ष है वो लगातार निशाने साध रहा है, लगातार जगदीप धनखड़ पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता चला जा रहा है और अब बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साध रहा है। अब वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे को चौंकाने वाला बताते हुए सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हमारे लिए हैरान करने वाला है। यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने केवल स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा है। ऐसे में उनका अचानक इस्तीफा देना एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बात कुछ और है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नज़र से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफी कुछ से कलैया खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेंगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन ये एम्स का बुलेटिन नहीं है। वहीं उन्होंने आगे भी कहा कि बीजेपी अब यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है, खास तौर पर किसानों और किसान परिवारों से जुड़े लोगों के साथ। धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में दर्द जाहिर किया है, लेकिन ये सिर्फ एम्स का मेडिकल बुलेटिन नहीं है। ये इस्तीफा आने वाले समय में कई परतें खोलेगा। बीजेपी में अगर कोई व्यक्ति विपक्ष को सम्मान देता है, अपने मन की बात करता है, तो उसका यही अंजाम होता है। ये नई बीजेपी देश के लिए डरावनी बन चुकी है। हम सबको मिलकर सोचना होगा कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, ऐसा कांग्रेस नेता ने कहा। आगे क्या कुछ कहा वो हमने आपको रिपोर्ट में सुनाया, उनकी प्रतिक्रिया सुनाई। आपको क्या लगता है इनके दिए गए बयान पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।